हेलो माय डियर स्वीटहार्ट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बढ़िया ही होंगे। और अभी तक आपने इसका प्रीवियस पार्ट नहीं सुना है तो सुन कर आइए। तब तक हम चाय पीते हैं। चाय नहीं पीते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो हमने सुना था कि रीशु ने आध्या से बदतमीज़ी से बात की थी, जिसकी वजह से आध्या को बहुत हर्ट हुआ था। और देन आध्या वहाँ से अपने रूम में चली गई थी। और फिर रीशु को जब समझ आया कि उसने कितना बुरा किया है तो वो आध्या से माफ़ी मांगने के लिए उसके रूम में गई थी, जिसमें आध्या ने भी उसे माफ़ कर दिया था। अब आगे आध्या कहती है, बस कर, अब इतना रोएगी ना तो बाढ़ आ जाएगी, समझी। रीशु कहती है, हाँ दीदू, मुझे ही क्यों परेशान करते हो आप। आध्या कहती है, अब मैं अपनी छोटी बहन को परेशान नहीं करूँगी तो किसे करूँगी। रीशु कहती है, भाभी को परेशान करिए ना। आध्या आरुषि की तरफ देखती है और कहती है, तुझे परेशान करने में जो मज़ा है ना, वो तेरी भाभी को परेशान करने में नहीं है, समझी। रीशु कहती है, हो, आपका कहने का मतलब क्या है, देखो भाभी क्या बोल रही हैं। आरुषि एक बार आध्या की तरफ देखती है और कहती है, क्या मतलब था आपका, ज़रा बताएंगी। आध्या कहती है, मतलब था क्या, जो है वो है। और तू। आध्या ऐसा कहकर रीशु की तरफ देखती है और कहती है, तू ना आजकल मेरी बहुत कंप्लेन करने लग गई है। सो मैं तुझे बता दूँ कि मैं किसी से नहीं डरती, समझी। रीशु कहती है, हो भाभी देखिए क्या बोल रही हैं। आरुषि आध्या को एक लुक देती है और मन में सोचती है, अच्छा नहीं डरती ना, रुकिए ज़रा, इन्हें जाने दीजिए, फिर बताती हूँ। दूसरी तरफ आरुषि ने जब आध्या को ऐसा लुक दिया था तो आध्या मन में सोच रही थी, ये मुझे ऐसे क्यों लुक दे रही है। आध्या, मुझे लगता है थोड़ा ज़्यादा हो गया है। ये देखो तो, ये डॉक्टर ने कैसे भूखे शेरों वाला लुक दिया है, पक्का ये मुझे कच्चा चबा के खाएगी। तभी रीशु कहती है, हाँ दीदू कहिए, आप क्या कह रही थी। आध्या कहती है, मैं क्या कह रही थी कि चल सोने जा, बहुत टाइम हो गया है। और ऐसा कहकर आध्या रीशु को डोर के पास लेके जाती है और देन रीशु डोर के बाहर खड़े होकर कहती है, दीदू आज तो आप गए, भाभी का लुक देखा था ना। आध्या कहती है, चुप हो जा और जा सोने। रीशु कहती है, हाँ हाँ, गुड नाइट दीदू, हैव अ गुड स्लीप। और ऐसा कहकर रीशु वहाँ से भाग जाती है और आध्या उसे देखकर एक स्माइल करती है। तभी आध्या डोर लॉक करके पीछे टर्न करती है तो उसकी स्माइल अचानक से गायब हो जाती है, क्योंकि आरुषि अपने हाथ फोल्ड करके खड़ी थी और आध्या को देख रही थी। तभी आध्या मन में कहती है, मैंने तो कुछ ऐसा वैसा नहीं किया या नहीं बोला, लेकिन फिर भी ये ऐसे क्यों खड़ी है। एक काम करती हूँ, साइड में से निकल जाती हूँ, सबसे अच्छा। देन आध्या आरुषि के साइड से होते हुए निकल जाती है और फिर कबर्ड के पास जाती है और उसमें से कुछ फाइल्स निकालती है और फिर वो कबर्ड बंद करके पीछे टर्न करती है। और वो जैसे ही पीछे टर्न करती है तो उसके सामने आरुषि होती है। आध्या 2 सेकंड के लिए घबरा जाती है और फिर निकलने ही वाली थी। तभी आरुषि आध्या को रोकती है और वो आध्या के साइड में यानी कि कबर्ड पर अपना एक हाथ रखती है।
आध्या आरुषि को देखती है। अब आरुषि की हाइट आध्या से कम थी, तो वो आध्या को अपना सर हल्का सा ऊपर करके देख रही थी। तभी आध्या दूसरी साइड से निकलने की कोशिश करती है, लेकिन आरुषि आध्या की दूसरी साइड में भी अपना दूसरा हाथ रख देती है और फिर कहती है, कहाँ जा रही हैं आध्या? आध्या कहती है कि क्या है, अपना काम करने जा रही हूँ। आरुषि कहती है, वो आप अभी क्या कह रही थी? आध्या कहती है, मैं क्या कह रही थी? आरुषि कहती है, नहीं, आप अभी रीशु से कह रहे थे ना कि मैं नहीं डरती। आध्या कहती है, मैं ऐसा कब कहा? आरुषि कहती है, अच्छा, मैं बताऊं कब कहा? आध्या कहती है, वो आध्या कह ही रही होती है। तभी आरुषि अपने पैरों से थोड़ा सा ऊपर होती है और आध्या के फेस के पास आती है। आध्या तुरंत अपनी आंखें बंद कर लेती है। तभी आरुषि कहती है, आध्या क्या हुआ? आंखें क्यों बंद कर ली? खोलिए आंखें। आध्या कहती है, आरुषि आरुषि क्या हटो। तभी आरुषि पीछे होती है और ज़ोर ज़ोर से हंसने लगती है और कहती है, क्या आध्या, अभी तो आप बहुत बोल रही थी कि मैं तो किसी से नहीं डरती, अब क्या हो गया? आरुषि आरुषि क्या कर रही हो? हटो हटो ना, ऐसा कहकर हंसने लगती है। आध्या आरुषि को देखती है, जो कि आरुषि बहुत ज़ोर ज़ोर से हंस रही थी। तभी आध्या कहती है, अच्छा, अब मैं बताती हूँ। और ऐसा कहकर आध्या आरुषि को कबर्ड से लगाती है और फिर कहती है, बहुत हंसी आ रही है ना तुम्हें? मैं बताऊँ कि परेशान कैसे करते हैं? आरुषि कहती है, अच्छा, तो आप बताएंगी कि परेशान कैसे करते हैं? सोच लीजिए आध्या, मैंने अभी तक आपको परेशान नहीं किया है। आध्या कहती है, इसमें सोचना क्या है, तुमने मुझे परेशान किया है। आरुषि कहती है, नहीं किया है। आध्या कहती है, अगर नहीं भी किया है तो मैं तो करूँगी, ऐसे मेरे पास नहीं आना चाहिए था तुम्हें, समझी? ऐसा कहकर आध्या आरुषि के पास अपना फेस धीरे धीरे, बहुत धीरे लेकर जाती है। तभी आरुषि कहती है, अच्छा, ठीक है। ऐसा कहकर आरुषि अपना फेस और जल्दी आध्या के पास लेकर जाती है। तभी आध्या कहती है, सोच लो, मैं कुछ भी कर सकती हूँ। आरुषि कहती है, सोच लिया, मैं भी तो देखूँ कि आप क्या कर सकते हो। जैसे जैसे आरुषि आध्या के करीब आ रही थी, वैसे वैसे आध्या की हार्ट बीट बहुत ज़्यादा तेज़ हो रही थी। एक पॉइंट पर आध्या को लगता है कि उसकी हार्ट बीट बढ़ते बढ़ते उसका दिल बाहर ही आ जाएगा। इसीलिए आध्या तुरंत आरुषि से पीछे होती है और कहती है, रात बहुत हो गई है, आई थिंक सोना चाहिए, गुड नाइट आरुषि। और ऐसा कह के वो बेड पर जाकर लेट जाती है और आरुषि बहुत ज़ोर ज़ोर से हंसने लगती है और कहती है, क्या हुआ आध्या, बस इतनी ही थी हिम्मत आप में, आप तो डर गए। आध्या पीछे टर्न करती है और कहती है, देखो आरुषि, मैं नहीं डरी, ठीक है, और अब तुम भी सो जाओ। आरुषि कहती है, ठीक है ठीक है, आप बिल्कुल नहीं डरी। और देन आरुषि भी आध्या के साइड में आके
लेट जाती है और फिर थोड़ी देर बाद दोनों ही सो जाते हैं। दूसरी तरफ मिस्टर देव और मिस्टर वर्मा जो कि अपने घर में थे, और देव मिस्टर वर्मा से कह रहा था, डैड मुझे नहीं पता, मुझे मेरी आरुषि चाहिए, मतलब चाहिए, कुछ भी हो जाए। मिस्टर वर्मा कहते हैं, वो कोई खिलौना नहीं है जो तुझे चाहिए मतलब चाहिए। तुझे पता भी है कि वो किसकी वाइफ है? देव कहता है, डैड मुझे अच्छे से पता है कि वो किसकी वाइफ है, लेकिन कुछ भी हो जाए, कुछ भी हो जाए, चाहे धरती आसमान एक करना पड़े, करिए, लेकिन मुझे आरुषि चाहिए। मिस्टर वर्मा कहते हैं, तू जितना सोच रहा है ना, ये उतना आसान नहीं है। वो आद्या अब कोई छोटी बच्ची नहीं है कि मैं उसे मारूंगा और वो सहन कर लेगी। और तुझे क्या लगता है, तेरा बाप हाथ पे हाथ धरे बैठा रहेगा और कुछ नहीं करेगा? लेकिन तू भूल रहा है, ये वही आद्या है जिसने बचपन से मेरी मार खाई है, लेकिन आज मैं उसे नहीं मार सकता क्योंकि पावर उसके हाथ में है। देव कहता है, डैड लेकिन कुछ भी हो जाए, अगर मुझे आरुषि नहीं मिली ना, तो या तो मैं मर जाऊंगा या तो मैं मार डालूंगा। मिस्टर वर्मा कहते हैं, बस करो, तुम्हारा बहुत हो रहा है। एक मामूली सी लड़की के लिए मरने की बात मत करो, हिम्मत है तो मारने की बात करो। देन देव इतना सुनकर वहाँ से निकल जाता है, और फिर वहाँ से निकलने के बाद वो अपनी कार में बैठता है और फिर वो कहीं चला जाता है। नेक्स्ट मॉर्निंग आरुषि सबसे पहले उठती है और फिर उठने के बाद वो आध्या को देखती है, और आध्या बहुत ही प्यार से सो रही थी। तभी आरुषि अपने दोनों हाथ जोड़ती है और ऊपर देखने लगती है और कहती है, बप्पा कुछ भी हो जाए इन्हें कोई तकलीफ़ मत होने दीजिएगा, क्योंकि ये कोई भी तकलीफ़ डिज़र्व नहीं करती। अगर इन्हें ज़रा सी भी तकलीफ़ होगी तो उससे कहीं गुना ज़्यादा मुझे तकलीफ़ होगी। प्लीज़ पप्पा इन्हें हमेशा हैप्पी रखिएगा। ऐसा कहने के बाद आरुषि उठती है और फिर फ्रेश होने के लिए चली जाती है। फ्रेश होकर आने के बाद वो नीचे किचन में जाती है और फिर सबके लिए ब्रेकफास्ट बनाने लगती है। दूसरी तरफ दादी और रीशु जो कि डाइनिंग टेबल पर आकर बैठ चुके थे। दादी रीशु से कहती हैं, तुझे पता है ना कल क्या है? रीशु कहती है, हाँ दादी, मैं कैसे भूल सकती हूँ, ऑफ कोर्स मुझे याद है, पर वही बात ना कि दीदू कभी भी हमें सेलिब्रेट करने नहीं देंगी। तभी पीछे से आरुषि आती है और कहती है, आपकी दीदू सेलिब्रेट करने नहीं देंगी, लेकिन उनकी सुनेगा कौन? रीशु और दादी आरुषि की तरफ देखते हैं। तभी रीशु कहती है, भाभी आपको नहीं पता, अगर हम उनकी नहीं सुनते ना तो उन्हें बहुत गुस्सा आ जाती है, और उनका गुस्सा कोई नहीं संभाल पाता। आरुषि कहती है, कोई बात नहीं, इस बार मैं संभालूंगी और इस बार सेलिब्रेशन ज़रूर होगा। दादी कहती हैं, पर कैसे बेटा? देन आरुषि दादी और रीशु को कुछ बताने लगती है और कहती है, वो ऐसे दादी, और ऐसा कहकर वो उन्हें आध्या के बर्थडे पार्टी के लिए बताती है। तभी रीशु कहती है, वाह भाभी आप ग्रेट हो। तभी वहाँ पर आध्या आती है और कहती है, अच्छा भाभी ग्रेट हैं, और वो क्यों? रीशु, दादी और आरुषि वो तीनों ही आध्या की तरफ देखने लगते हैं। तभी रीशु कहती है, वो दीदू। तभी आरुषि कह देती है, क्यों? मैं ग्रेट हूँ, इसीलिए
उन्होंने मुझे ग्रेट कहा। आद्या कहती है, ओह तो आप ग्रेट हैं। ओके ठीक है ठीक है, लेकिन क्यों ग्रेट है ये तो मुझे भी बताइए। आरुषि कहती है, नहीं वो हम आपको नहीं बताएंगे। आद्या कहती है, ओके मत बताइए, लेकिन प्लीज़ थोड़ा जल्दी करिए, मेरी बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग है। देन आरुषि सबके लिए ब्रेकफास्ट सर्व करती है और फिर सब लोग ब्रेकफास्ट करते हैं। ब्रेकफास्ट करने के बाद आद्या कहती है, दादी कल शायद हो सकता है कि मैं पूरे दिन घर पर ना आऊँ, क्योंकि कल मेरी बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग है और उसके लिए मुझे सुबह से तैयारी करनी है। रीशु कहती है, अरे वाह दीतू, ये तो बहुत अच्छा हो गया। तभी आद्या रीशु की तरफ देखती है और कहती है, बहुत अच्छा हो गया, और वो क्यों? तभी रीशु आरुषि की तरफ देखती है कि लाइक भाभी मुझे बचाओ। तभी आरुषि कहती है, वो आपका मन लगा रहेगा ना उधर, इसीलिए। आद्या कहती है, इसमें मन लगने की क्या बात है, मैं हमेशा से वहीं रहती हूँ। मेरा ज़्यादा से ज़्यादा टाइम तो मेरे ऑफिस में ही रहता है, तो फिर इसमें मन की बात क्या है। देन आद्या अपनी वॉच देखती है और फिर कहती है, खैर ये सब छोड़िए, मैं चलती हूँ। देन आद्या वहाँ से खड़ी होकर चली जाती है। आद्या के जाने के बाद दादी रीशु से कहती हैं, तेरे पेट में ना कभी कोई बात नहीं पच सकती, मुझे अच्छे से पता है। तभी रीशु कहती है, अब क्या करूँ दादू? दादी कहती हैं, तू कुछ मत कर, जा और जाके अपनी पढ़ाई कर। रीशु कहती है, दादू और क्या ही करूँगी मैं। देन रीशु भी वहाँ से चली जाती है। रीशु के वहाँ जाने के बाद दादी आरुषि से कहती हैं, बेटा पक्का ना, आद्या नाराज़ तो नहीं हो जाएगी? आरुषि कहती है, नहीं दादी बिल्कुल नहीं, अगर हो भी गई तो हम मना लेंगे उन्हें। दादी कहती हैं, ठीक है बेटा। देन दादी वहाँ से चली जाती है। दूसरी तरफ रीशु, जो कि जानवी को कॉल करती है और कहती है, हेलो कहाँ हैं आप? जानवी कहती है, वाह तुम तो मुझसे ऐसे पूछ रही हो जैसे तुम मेरी वाइफ हो। रीशु कहती है, नहीं 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 नहीं, मुझे किसी की वाइफ नहीं बनना है। आप सुनिए, कल मेरी दीदू का बर्थडे है, तो आपको आना है, ओके? और हाँ, थोड़ा जल्दी आइएगा ताकि आप हमारी हेल्प करा सकें। जानवी कहती है, ओके आद्या का बर्थडे है, ठीक है, लेकिन ये तो मुझे ऑर्डर क्यों दे रही हो? रीशु कहती है, मैंने कब दिया आपको ऑर्डर? जानवी कहती है, अभी तो दिया। रीशु कहती है, ओके फाइन, अगर आपको लगा हो कि ये ऑर्डर है तो प्लीज़, ऐसा कुछ भी नहीं है, मैंने कोई ऑर्डर नहीं दिया है, मैं जस्ट आपको बता रही थी। और हाँ, कुछ नहीं, मैं जा रही हूँ अपनी पढ़ाई करने, क्योंकि कल मुझे बहुत काम है, समझे आप? तो प्लीज़ थोड़ा जल्दी आ जाइएगा कल। जानवी हाँ कहे उससे पहले ही रीशु कॉल कट कर देती है। ओके देन, आज के लिए बस इतना ही, आपसे मिलेंगे हम कल, तब तक के लिए हम चलते हैं। और हाँ, लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ओके देन, बाय बाय, टाटा, राधे राधे।